साइफर केस में खान साहब पर फर्द जुर्म भी आयद हुई है, शाहवन कुरैशी साहब पर भी। अच्छा, एक लोग ये समझ रहे हैं कि जी तोशा खाना में चूंकि खान साहब को सज़ा हुई, उसके बाद वो सज़ा रोक दी गई है, उसके बावजूद भी रिहाई नहीं हुई और इस साइफर केस चल रहा है, शायद इसकी क्या वजूहत हैं कि रिहाई नहीं हो रही, हालांकि वो तो उड़ा कर रख दिया था तोशा खाना वाला केस। तो नहीं, वो उसकी वजह ये है कि उनको साइफर केस में गिरफ्तार कर लिया गया था और यही प्रोग्राम है कि अभी बाकी केसेस में गिरफ्तार नहीं कर रहे। सिर्फ कोशिश ये है कि खान साहब को जितनी देर तक जो है इनका बस चले उनको अंडर अरेस्ट रखा जाए। और इस वक्त तो वो साइफर केस में कस्टडी में है, तोशा खाना में तो कस्टडी में नहीं है, क्योंकि तोशा खाना का जो केस है वो तो सस्पेंड हो चुका है और अब वो इस वक्त कन्विक्टेड प्रिजनर नहीं है बल्कि एक अंडर ट्रायल प्रिजनर है। और साइफर केस जो है उसकी चूंकि प्रोसीडिंग्स इस वक्त चल रही हैं तो वो अच्छा, जो फर्द है जुर्म के उनको बाद फेस सर, कर रहे हैं। बैरिस्टर साहब जाते जाते बता दीजिए, फर्द जुर्म जो आयद हुई है, तो अब ये केस किस तरह चलेगा? देखिए, फर्द जुर्म आयद होने के बाद इसके ऊपर एविडेंस रिकॉर्ड होगी। एविडेंस रिकॉर्ड होने के बाद इसके ऊपर 342 का खान साहब का स्टेटमेंट होगा, जिसके बाद फाइनल आर्ग्यूमेंट्स होंगे और फिर कोर्ट जो है वो अपना फैसला सुनाएगी। फ्रेमिंग ऑफ चार्ज इज द वेरी एंड इंडाइटमेंट इज द वेरी फर्स्ट जो पार्ट्स हैं किसी भी क्रिमिनल ट्रायल के वो होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल में मैंने जहां तक वो चालान की कॉपी मुझसे शेयर हुई, मैंने जहां तक उसको पढ़ा है, मैं अली सरवर साहब ये समझता हूं कि इस केस में भी कोई ज्यादा सब्सटेंस या मटेरियल नहीं है, अच्छा, बहुत ज्यादा कॉन्ट्रडिक्शंस मौजूद हैं और मुझे ये लगता है कि ये बड़ी जल्दी जो है वो खान साहब को इस केस में भी बेल मिल जाए। नहीं तो फर्द जुर्म के बाद आप केस तेजी से आगे बढ़ेगा आपको लगता है, या इस पर तारीख पे तारीख होगी? देखें, आई होप कि जो तोशाखाना के अंदर जो जल्दी दिखाई गई थी वो जल्दी तो इसके अंदर ना दिखाई जाए, वन कैन ओनली होप। लेकिन बात यह है कि ट्रायल जो है उसको ज्यादा डिले भी नहीं होना चाहिए और नॉर्मल कोर्स जो है किसी भी ट्रायल का मेरे ख्याल में वो 5 से 6 महीने जो है इसको कम से कम जो है ये चलेगा। लेकिन इन द मीन टाइम मैं ये समझता हूँ कि चूंकि अब जो है तमाम जो ज़ाब्ते हैं रिकॉर्डिंग ऑफ एविडेंस से पहले के वो मुकम्मल हो चुके हैं, वो पूरे हो चुके हैं, तो मेरे ख्याल में खान साहब इज नाउ इंटाइटल्ड टू बेल एज दिस इज नाउ अ केस ऑफ फर्दर इंक्वायरी एंड इट इज ओनली द कोर्ट ऑफ लॉ दैट विल डिसाइड वेदर खान साहब इज गिल्टी और नॉट। और उनको बिहाइंड द बार्स नहीं रखा जा सकता सिर्फ इस शक में कि ही माइट बी गिल्टी, दैट इज ही इज राइट कि उनको इसमें अब बेल मिल जाए।